कि मार्केट को एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं, कुछ भी एक्सक्यूज आ जाता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी कह लीजिए, एचडीएफसी बैंक का डिविडेंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मार्केट को गिरना था, मार्केट कल गिर गया। और कल क्यूज जो थे वो बहुत ओवरबॉट थे मार्केट में। आज जो क्यूज हैं वो ठीक ठाक है। आज देखिए आप एफआई की बाइंग कायम है, 1400 करोड़ की बाइंग है, और डीआई का सेल नंबर है 886 करोड़ का। आज डीआई का सेल नंबर है। ये अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि थोड़े से मैच हो गए वो नंबर्स, दोनों बाय करते हैं तो मार्केट एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप नॉर्मली ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, जिस दिन एफआईएस डीआईएस दोनों बाय करते हैं मार्केट गिरता है अगले दिन। इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सेलिंग आई है कल, वो भी अच्छी बात है। 347 करोड़ की, थोड़े से शॉर्ट्स जुड़े सिस्टम में, करीब 7,500 शॉर्ट्स जुड़े कल सिस्टम में। और लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें तो 49% लॉन्ग्स हैं अब हम, और 51% शॉर्ट है। एक चीज़ पर ध्यान रखें आप, इंडिया विक्स, ये मतलब आज मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये मार्केट जो है कल एक वन ऑफ था या अब एक करेक्शन के लिए बढ़ चुका है। उसमें इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इंडिया विक्स 1329 पर बंद हुआ, 0.91% बढ़कर, और 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इंडिया विक्स निकला है। मार्च में जो करेक्शन आई थी वो ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल से आई थी। इंडिया विक्स यहाँ से बढ़कर 16 तक हो गया था, और उसमें वो पूरी की पूरी फॉल आई थी। तो अब क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के भी काफ़ी करीब हैं, और एक डबल टॉप का रिस्क हमेशा मार्केट में रहता है, इसके लिए मैं इंडिया विक्स पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। एक अच्छी चीज़ हुई, कल पुट कॉल रेशो गिर कर आ गया 1.34 से 0.89 पर। अब अच्छा, क्या ज़रूरी है कि ये 0.89 पर रुक जाए? हो सकता है 0.75 0.77 तक भी आ जाए। इसके लिए आज थोड़ा सा मार्केट एक्शन, आज मैं फिर कहूँगा कि आप थोड़ा फर्स्ट हाफ में ट्रेड अवॉइड करें, सेकेंड हाफ में एक ट्रेड लें तो बेटर रहेगा। कल भी अगर आपने प्राइस एक्शन फॉलो किया होता तो आपको अच्छी ट्रेड मिली होती। बैन का अगर आप आंकड़ा देखें तो बैन में नेट नेट जीरो है, क्योंकि एक बैन में आ गया मन्नापुरम, एक बैन से बाहर चला गया बीएचईएल, और बाकी एग्जिस्टिंग 3 स्टॉक्स हैं, पीएनबी, जीएनएफसी और डेल्टा कॉप। लेकिन सेटअप को जो मैं मोर और लेस कहूँगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि क्योंकि अब सिस्टम में शॉर्ट्स हैं और सिस्टम में थोड़ी सेलिंग आई है, तो इसके लिए अब लोअर लेवल पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सपोर्ट अगर मार्केट को मिला, और अब हम काफ़ी क्लोज भी हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के निफ्टी पर, तो इसके लिए आज एक बार मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि एक लॉन्ग ट्रेड बन जाए आज। इंटरेस्टिंग। तो ग्लोब नेगेटिव है, लेकिन हमारा सेटअप न्यूट्रल से दरअसल पॉजिटिव आपको बैठता हुआ नजर आएगा। ऐसे में लाइए कल का निफ्टी, दिन भर थकावट के साथ कामकाज, और लार्जली वो 2 बजे के बाद से वो सेलिंग का प्रेशर बढ़ता हुआ दिन के लोस पे 2/3% के दबाव के साथ बंद हुए। हम 18,300 के नीचे कल का क्लोज डिलीवर करके गए। खैर, परसों इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी, खुलते ही खरीदारी करने का कॉल था, तो कल स्पेसिफिकली बातचीत हुई थी खरीदारी से बचने की सलाह, है ना। और कल जहां खुले थे दरअसल प्रिसाइसली वही डे का हाई था। बिल्कुल। पर कल एक्चुअली वीकनेस थी, कल एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग थी। एक सुबह में वो दिखा भी रहा निफ्टी की चाल ऑफ लेट थकी थकी सी। आर वी रनिंग आउट ऑफ स्टीम, ऐसा है क्या? हाँ, हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है उसके बाद भी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। लेकिन क्या है ना आशीष, मार्केट एक साथ इतना चल जाए, 16,800 से रैली शुरू हुई थी, और अब हम आ गए हैं 18,300 पर, ठीक है, और हाई में तो 18,400 तक पहुंच गए थे। तो 1600 पॉइंट की आपने निफ्टी रैली देख ली है करीब 1.5 महीने में। आप कोई भी स्प्रिंटर को भी लेंगे ना, अगर वो एक साथ इतनी तेज भागेगा, उसको थोड़ा सा समय चाहिए उसके बाद कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है ना। निफ्टी में एक महीने में 3-3, 3.25% की रैली कोई बहुत हेल्दी नहीं होती है। हाँ, ये आप आर्ग्यू कर सकते हैं, उससे पहले डिक्लाइन भी उतनी बड़ी हुई थी। लेकिन आज ना मैं कहूँगा, आज आप मार्केट को देखें, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको ट्रेड मिल सकती है। पहला सपोर्ट जोन जो है वहीं पर हम खुलने वाले हैं, अगर एसजीएक्स निफ्टी सही है तो 18,223। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए कल की ट्रेड कल बहुत सिंपल था, क्योंकि कल का ओपन हाई था और प्रीवियस हाई से हम वहीं खुले थे, तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ गई। आज मार्केट में थोड़ी जगह है, और एक बड़ा सपोर्ट जोन जो हमने हमेशा मेंशन किया 18,100 से 18,200। मैं फिर कह रहा हूं, कूदना नहीं है कि बस फर्स्ट सपोर्ट आया आपने बाय कर लिया। फर्स्ट सपोर्ट में स्टेबलाइज होना जरूरी है। वो स्टेबिलिटी का जोन होगा 18,100 से 200। उस 100 से 200 के जोन में अगर आप स्टेबल हो गए, 200 से 240 का जोन, 18,200 से 240 का जोन, अगर यहां पर आप स्टेबल हो गए, जहां पर आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तब आप लॉन्ग करिए, और उस लॉन्ग में फिर लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 18,100 का। आशीष, ये ना एक लीप ऑफ फेथ वाली ट्रेड है कि मार्केट का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का रहा है, एक डिप मिल रही है आपको 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, आपको ट्राई कर देते हैं। इसमें बस एक रिस्क है कि क्या ये वाली जो करेक्शन है ये निफ्टी को
20 डे मूविंग एवरेज या 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ लेके जा सकती है, जो प्लेस है थोड़ा नीचे, करीब करीब 18,100 के आसपास प्लेस्ड है। वो एक थोड़ा सा रिस्क है। ऊपर रेजिस्टेंस रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस आएगी 18,380 पर। उसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ। कल का निफ्टी का इंट्राडे चार्ट अगर स्क्रीन पर आ जाए तो कल देखिए बड़ी गिरावट कहाँ से शुरू हुई थी। एग्जैक्ट जब हमने 18,380 ब्रीच किया था, वहाँ से जो 2 PM वाली एक्सपायरी, 2 PM वाला मूव है, वो वहाँ से आया था। इसलिए 18,380 पहला रेजिस्टेंस, और बड़ा रेजिस्टेंस तो पिछले 2 दिन का हाई जो जोन रहा है 18,430 से 450 का, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है। एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, मैं आज टेक्सचर के हिसाब से मैं और सेटअप के हिसाब से मैं जा रहा हूँ बाय ऑन डिप्स के हिसाब से, लेकिन अगर मार्केट आपको सेलिंग की ट्रेड देगा ना, तो वो भी लीजिएगा। वो क्लियर हो जाएगा जब हम ट्रेड देख रहे होंगे। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ये लेवल्स ब्रीच करने लगे, 18,200 पे कोई सपोर्ट ले ही ना और नीचे नीचे जाने लगे, तो एक आपको सेल ट्रेड भी मिलेगी, लेकिन वो हम रिविजिट करेंगे जब मार्केट ओपनिंग होगी तब। लेकिन इस समय एक सेटअप के हिसाब से हम ये ट्रेड लेकर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो पहले सपोर्ट जोन्स मेंशन्ड हैं वो क्रूशियल होंगे, शायद एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट करा, हम उन्हीं सपोर्ट जोन्स के आसपास खुलें, कूदिएगा नहीं। साइंस ऑफ स्टेबिलिटी उन सपोर्ट जोन्स के आसपास दिखेगा। अगर हम ये 200 240 के जोन्स के आसपास स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो शायद अब तक जो टेक्सचर था बाय ऑन डिप्स का, वो होपफुली आज भी ब्यूटीफुली वर्कआउट कर सकता है। खैर, सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज नोट डाउन करिएगा। निफ्टी बैंक को खींच कर लेकर आइए। कल 1/3% के आसपास का दबाव, खैर यहां पे तो इसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी इशू थे, लेकिन अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी बैंक को लेकर? हम 43,900 के आसपास के लेवल्स पर क्लोज हुए कल। बैंक निफ्टी में आज मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ आशीष, क्योंकि 2 दिन से लगातार हम, कल का हाई 44,144 और प्रीवियस डे का हाई 44,151.7, वो जो 151.8 का Yes. हाई था, ऑल टाइम हाई, उससे दूर। तो बैंक निफ्टी में 2 रिस्क हैं। एक तो 44,151 पर आप रेजिस्टेंस क्लियरली देख रहे हैं। एक डबल टॉप का रिस्क है मार्केट में। डबल टॉप मतलब आप यहाँ से पिछली बार फिसले थे, अब यहीं आकर फिर फिसल रहे हैं। वैसे कल सुबह बात हुई थी, अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास फिर से मुनाफा वसूली संभव है, बिल्कुल। और कल वहां पहुंचते पहुंचते फिर पस पड़ फिर वहीं पे प्रॉफिट टेकिंग आ गई। तो इवन इंट्राडे के हिसाब से और पोजिशनल हिसाब से मार्केट में डबल टॉप का रिस्क है। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, इसमें ना आप इंट्राडे ट्रेड भले ही ना करें आज, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहने वाला बैंक निफ्टी। और ऐसे बैंक निफ्टी में देखिए, आप बताइए मुझे किसने पैसा बनाया होगा इसमें? बैंक निफ्टी में कोई नहीं बना पाया होगा इसमें पैसा। और बैंक निफ्टी बहुत ओवरबॉट है। फॉरगेट अबाउट 10 डे मूविंग एवरेज, 5 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है बैंक निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आपकी अब अप्रोच ना 2 तरीके से हो। या तो आप थोड़ा करेक्शन का वेट कर लें, और करेक्शन कहाँ तक आए वो मैं डिस्कस करूंगा, या फिर आप वेट कर लें कि एक बार 44,151 को डिसाइसिवली क्रॉस कर लें, उसके ऊपर क्लोज हो जाए, आपको इंडिकेट कर दे कि तैयार है लाइफ वो 44,150 के। इन दैट केस वो 45,000 की रैली के लिए फिर आप बैंक निफ्टी को अप्रोच कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करें, जैसा मैं कह रहा हूँ डबल टॉप का रिस्क है, तो वेट कर लें एक करेक्शन का, और हेल्दी करेक्शन का। और ये करेक्शन अगर आई तो कहाँ तक ले जा सकती है आशीष बैंक निफ्टी को? और बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत देखिए नेगेटिव फैक्टर्स हैं। वो गो एयर का फैक्टर है, या फिर वो ईसीएल का फैक्टर है, या फिर ये जो अभी वोडाफोन आइडिया का हो गया, इसको लेकर फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। और सारे नंबर्स भी आ चुके हैं, एसबीआई के नंबर्स बाकी हैं सिर्फ। 42,928 से 43,500 की करेक्शन का अब आप वेट करें, ये एक तरीका हो सकता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? 43,500 पर आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 42,928 पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए, कोई भी इवन स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक या स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट जब गिरती है एक बार, तो वो इन लोअर लेवल्स पर या फर्स्ट सपोर्ट लेवल पर एक बार टेस्ट जरूर करती है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार आप इसका वेट कर लें। या तो जैसा मैं कह रहा हूँ, आप वेट कर लेंगे 44,151 निकल जाए, फिर मोमेंटम प्ले करें, फिर तो मोमेंटम मार्केट है, उसमें फिर चेज करें। अगर वो नहीं करना है आपको, तो फ्रेश पोजिशनल ट्रेड बनाने के लिए आपको इन जोन का वेट करना पड़ेगा, जहां से मुझे लग रहा है कि शायद फ्रेश बाइंग रिज्यूम होगी। बढ़िया, ये हो गया निफ्टी बैंक की आज